हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में मिस्टर एंड मिसेस मसूते। आज है संडे और ये व्लॉग था संडे का, क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया था तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं दे पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अब कर रही हूँ मैं ब्रश। संडे के टाइम मैं लेट ही उठती हूँ, 5:30 या 6 तो बज ही जाते हैं मेरे को। और क्योंकि यही दिन होता है जो हमारा रेस्ट का होता है, बाकी दिन तो हम जल्दी उठते ही हैं। और ये कपड़े हैं जो शाम के कपड़े हैं, जो मैंने शाम को वॉश कर लिए थे। मैं शनिवार की रात को ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ शाम को, और उनको अंदर ही डाल देती हूँ सोफ़े के ऊपर। क्योंकि बाहर कपड़े गिरने से क्या होता है कि जो बाहर ब्लैक सी राख होती है वो कपड़ों के ऊपर गिर जाती है और कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनको अंदर ही गिर देती हूँ धुल के। और यहाँ पे पूरे कपड़े मैंने कम सूखे हुए थे तो मैंने सोचा इनको बाहर डाल दूँ। कुछ सूखे हुए थे और कुछ अनसूखे थे, तो मैंने सबको ही बाहर डाल दिया। संडे है तो साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए कपड़ों का काम मैं शनिवार को ही निपटा देती हूँ। मतलब संडे को मेरे को कपड़े नहीं वॉश करने होते। और यहाँ पर जो ये सोफ़े लगे हुए हैं, इन सोफ़ों की शिफ्टिंग दूसरी साइड होनी है। ये फ़िलहाल टेम्परेरी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। कपड़े मैं अपने बैकयार्ड में, जहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको अक्सर अपने व्लॉग्स में, कपड़े वहाँ पर सुखाने ले जाते हैं, पीछे ही कपड़े सूखते हैं। और तो ये है मेरा वॉशिंग एरिया। और जो ये हमने तार बांधी हुई, ये टेम्परेरी है, मतलब कोई पक्की नहीं अभी बांधी। और ये लूज़ हो गई थी क्योंकि पेंट किया था, जिस चौकाट के ऊपर मैंने बांधी हुई है वो लूज़ की थी, और ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। मैं ऊपर जाके टाइट भी करके आई हूँ इसको, बट मेरे से हुई नहीं, तो मैं इस पर कम कपड़े ही डालूँगी, क्योंकि कपड़े मेरे इतने गीले नहीं हैं, क्योंकि शाम के धुले हुए हैं तो हल्की हल्की सी हवा लगेगी, बाकी कपड़े बिल्कुल सूख चुके हैं। तो संडे है तो काम मैं आराम से ही करती हूँ। बाकी दिन तो मेरी तार भी बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी, और काम बिल्कुल आराम से, क्योंकि मैंने जब कपड़े वॉश किए थे तो ये पीछे वाला पूरा एरिया मैंने क्लीन कर लिया था। आज मैंने यहाँ से कोई साफ़ सफाई नहीं करनी है, इस साइड से मैंने सिर्फ अंदर का ही काम करना है। ये बिल्कुल साफ़ है क्योंकि कपड़े भी धुले हुए हैं और बाहर से बिल्कुल साफ़ सफाई हो रखी है, सिर्फ अंदर का काम है आज। और बच्चे अभी सो रहे थे। पतिदेव हैं जो वो बाहर काम कर रहे हैं। बाहर हमारा मिट्टी का काम कुछ रह गया था, तो 2-3 ट्रैलियाँ हैं जो मिट्टी की गिरवाई हैं, वो उनको अंदर गिर रहे थे। क्योंकि हमारा अभी काम घर का थोड़ा ही हो रहा है, मतलब हमें कम से कम 1 साल लग गया है, 1 साल हो जाएगा हमें फरवरी में। तो धीरे धीरे करके हमारा घर का काम निपट रहा है, बट थैंक गॉड, मतलब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और नक्श उठ के आ चुका था, अभी उठा था ये, पहले ये सो रहा था और मेरे को बोल रहा है कि मम्मा ये तार कहाँ चली गई, इतनी नीचे हो गई। आज संडे है तो इनका भी लेट ही उठना होता है। और नायरा है, नायरा सो रही है, उसको चाहे ना ही उठाओ वो खुद नहीं उठेगी। नक्श तो खुद उठ भी जाता है, नायरा खुद नहीं उठती। तो आज मैं बनाऊंगी घिया के पराठे। तो मैं नक्श को बता रही थी कि मैं पराठे बना रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में मैं कपड़े वगैरह सुखा देती हूँ। और नक्श इधर उधर टहल रहा था, मैं इसको बोल रही थी कि ब्रश कर ले नक्श। नायरा तो अभी सो रही है। तो जितने कपड़े हो चुके मैंने तार पे गिरा दिए, तार ढीली हो गई है, और बाकी मैंने ऐसे ही मंजे पे ही गिरा दिए हैं। अब मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आके मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बस मैंने घिया को ग्राइंड करके ऐसे कस लिया था। घिया के बनाऊंगी आज मैं पराठे। इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं, और काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ मैं, तो काफ़ी दिनों बाद अगर कोई चीज़ खाई जाए तो वो बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें मैंने अपने सारे मसाले डाल लिए थे, जो मसाले इसके अंदर डलते हैं। और मैंने सोचा साथ के साथ मैं वीडियो शूट करती रहूँ और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। और क्या है कि जो घिया है, बस इसमें मेरे को एक ही बुरी बात लगती है घिया में या मूली में, इनका पानी निकालना पड़ता है, और पानी निकालने में मतलब बहुत
टाइम भी लगता है और मतलब मुश्किल भी लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक कपड़ा ले लेती हूँ और कपड़े में डाल के उसको ऐसे इस तरह इसको निचोड़ लेती हूँ और इसका सारा पानी निकल जाता है। और कई बार तो कपड़ा भी फट जाता है, बट कोई टेंशन नहीं, मतलब काम पूरा होना चाहिए। तो इस तरह करने से क्या है कि घिया का पानी निकल जाता है बिल्कुल, और मेरे को आसानी भी रहती है। तो बाकी सब घर वाले सारे बाहर काम कर रहे थे, तो मैंने इतना घिया की प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि परांठे तो मैं साथ के साथ ही उतार के दूँगी, क्योंकि ये गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे तो कोई खाना भी नहीं चाहेगा। और संडे है तो मैं आराम से ही काम करूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई का कोई चक्कर नहीं है। अभी खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं लगे थे, तो धूल मिट्टी तो सीधी अंदर आती है, तो इतना मेरे को टेंशन नहीं है कि मैं साफ़ सफाई करूँ। जिस दिन खिड़की और दरवाजे लग गए उस दिन साफ़ सफाई की पूरी टेंशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे गर्मा गर्म परांठे बना रही थी, क्योंकि सभी आ चुके थे और सबको मैं गरम गरम उतार के दे रही थी, और साथ के साथ दूसरा पराठा मेरा तैयार। और यहाँ पे पड़ा है मेरा मिक्सचर, और आपको मैं थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी मिट्टी गिर रही थी, और बाहर हैं जो वो थोड़े से दिखाऊंगी, वो वहाँ पर पति देव हैं जो मिट्टी घेर रहे थे। और ये हमारा पूरा बाहर वाला एरिया है। यहाँ पे अभी गार्डन भी बनेगा, पार्क वगैरह मैं आपको सब दिखाऊंगी। सामने हमारा गाय और भैंसें हमने रखी हुई हैं। तो आज संडे को घर पे आ गए थे दरवाजे वाले। हमने दरवाजे, जैसे कि मैंने व्लॉग में दिखाया था, हम पहले बनने दे के आ चुके थे, दरवाजे बन चुके थे, तो आज उनको लगाने वाले आए हुए थे। ये फ्रंट डोर जो हमारा लग चुका है। और डस्ट देखो, ये पूरे घर में कितना बुरा हाल हो चुका है आज संडे के दिन। चलो ये भी ठीक है कि संडे के दिन आ गए हैं, साफ़ सफाई हो जाएगी। और ये हमारा फ्रंट, और ये है हमारा बैकयार्ड जो एरिया वाला, जहाँ पे मैं कपड़े वॉश करती हूँ, मोर पंख वाला। ये मेरा फेवरेट डोर है, ये इस साइड का है। और यहाँ पे भी काम चल रहा है। डस्ट देखो कितनी ज़्यादा। और वॉशरूम वाला डोर दिखा देती हूँ मैं। हमने 3 डोर लगवाए हैं, दोनों फ्रंट वाले, मतलब एक बैक और एक ये वॉशरूम वाला। ये इस तरह के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि लैमिनेशन चढ़ी हुई है इनके ऊपर। जब लैमिनेशन उतर जाएगी तब ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अभी लैमिनेशन नहीं उतारी क्योंकि काम चल रहा है, तो उस वजह से स्क्रैचेस वगैरह पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखना कितना डस्ट, पूरे घर का बुरा हाल हो चुका है। और आज हमें जाना है घर का सामान लेने, और बच्चे गए हैं अपने नानू हाउस, उनको भी लेके आना है। और यहाँ पे खिड़कियाँ भी हम लगवा रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इस वजह से खिड़कियाँ भी ज़रूरी हैं। पूरे घर में बुरा हाल। और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, जो घर का सामान लेके आना था। और लो जी, शॉपिंग होगी डन। और तरीके कैसा लगा? घर पे बच्चे आए, बच्चों को सरप्राइज़ मिला, और डोर देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और को कैसा लगा? यहाँ पर मैं जो सामान लेके हम आए थे उनको उनकी जगह पे सेट कर रही थी। हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। रात हो चुकी थी तो अभी खाना बनाना था, तो ये सारी सेटिंग करके आज लेट हो चुके थे, तो ये पूरा सामान बिखरा पड़ा था। और यहाँ पे हमारी खिड़कियाँ भी किचन की लग चुकी हैं। अभी शीशे रह गए हैं इनके अंदर फिट होने, बस शीशे फिट हो जाएंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। किचन का अभी बुरा हाल हो चुका है। और यहाँ पे आ गई थी मैं किचन का पूरा काम निपटा कर,
अब मैं इनकी जो ड्रेस है, जो सुबह इनको सुबह 4:30 ड्यूटी जाना होता है, तो मैं इनकी ड्रेस वगैरह सारा सामान इनका अभी से ही पैक करके बाहर रख देती हूँ, ताकि इनको सुबह को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी होती है इनको। और लास्ट में कल को मैंने करना है हेड वॉश, तो मैं रात को ही सिर में जो है क्या बालों में अपने ऑयल लगा के पूरी अच्छी तरह से डीप ऑयल लगा लेती हूँ और सुबह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अदर्स डेज़ में ऑयल नहीं लगाती, क्योंकि वो चिपकू से बाल रहते हैं, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं एक दिन पहले ही अपने हेयर को ऑयल दे देती हूँ। और बच्चे अब सोने की तैयारी में हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, थक चुके हैं। ये था मेरा संडे।